अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। कई लोगों की आदत होती है बैठे बैठे ऐसे पाँव हिलाते हैं या सिर हिलाते हैं, ये भी दरिद्रता को देने वाली कही गई है। और एक चीज और, पाँव के ऊपर पाँव चढ़ाकर बैठना भी शास्त्र में निषेध बताया गया है। जैसे आजकल हम जितने भी वीआईपी लोग हैं वो ऐसे ही तो बैठते हैं, ऐसे करके जब आते हैं सोफे में तो ऐसे बैठते हैं और फिर पैर भी ऐसे ऐसे हिलाते हैं, ये सब। और इसलिए तो विकृत समाज हो रहा है। अब इसके नुकसान हम प्रेजेंट में तो नहीं दिखाई देंगे, लेकिन होते हैं। जब लिखा है तो विश्वास करना पड़ेगा। तो जो आज के बच्चे भी, जो युवा है, उनको लगता है कि ऐसा बैठना स्टैंडर्ड की निशानी है। आज ऐसा बन गया, चाय पी रहे हैं तो ऐसे रखा है पैर के ऊपर पैर। और वैसे भी बहुत मोटे मोटे तौर में भी शिष्टाचार की दृष्टि से बड़ा गंदा लगता है। क्योंकि मान लिया आपके आगे कोई बैठा है, आपके बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हैं, तो आपका जूते का तलवा सीधा उसके मुंह के आगे जाता है। छोटा सा बच्चा, आप आगे बैठे हो, आप बड़े हैं और वो पैर ऐसे करके बैठा है, तो ये अशिष्टता है मोटे तौर पर देखने पर। लेकिन महाभारत के अनुसार तो बिल्कुल निषेध है। पैर के ऊपर पैर बैठना ये मृत्यु की भी निशानी है। भगवान श्री कृष्ण जब स्वधाम गमन कर रहे थे तो भागवत में वर्णन आता है, भगवान ने अंतिम समय में अपने एक पैर के ऊपर दूसरा पैर चढ़ाकर बैठे हैं। उसी समय बहेलिये ने निशाना मारकर भगवान के प्राणों को लेने का वो एक माध्यम बना। तो भगवान ने अंतिम समय में पाँव के ऊपर पाँव चढ़ाया है। इसका मतलब यदि आप पाँव के ऊपर पाँव चढ़ा रहे हैं तो वो आपकी कहीं ना कहीं आपकी आयु का ह्रास कर रहा है। अब आज के युग का मैंने रिसर्च नहीं पढ़ा, लेकिन मुझे मोटे मोटे तौर पर एक मैं पिक्चर देख रहा था उसमें, गूगल आदि में ही, तो उसमें ये तो दिखाया था कि जैसे हम पाँव के ऊपर पाँव चढ़ाते हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी थोड़ी तिरछी हो जाती है। क्योंकि ये जब ये कसता है इस प्रकार से, पाँव के ऊपर पाँव चढ़ाया तो ये पाँव तो आपका रिलैक्स है, लेकिन इसको आपने नेपाली में बोलते हैं ना बटार देना, इसको बटार दिया आपने, तो ये बटारा तो क्या है, ये आपकी मांसपेशियां ऐसे हो गई। तो ऐसे होने से आपकी बॉडी का बैलेंस बिगड़ा और उससे क्या हुआ, आपकी रीढ़ की हड्डी धीरे 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 करके टेढ़ी हो जाएगी। और जब टेढ़ी होगी तो आपका बुढ़ापा फिर आपको जल्दी आएगा। तो स्वाभाविक है, आयु का ह्रास ही तो है वो। अगर जीवन आपका स्वस्थ नहीं है और आप 80 साल जी लें तो फिर क्या वो आयु का ह्रास नहीं माना जाएगा? तो ऋषियों ने जो बातें लिखी हैं, शोध करके लिखी हैं, इसलिए उन पर श्रद्धा रखना। बोलो राधे राधे।